नीम के पेड़ की छनती हुई छांव के नीचे गुड़िया, एक सफेद और हल्के भूरे रंग की बकरी, बंधी हुई है, जिसकी खाल सुबह की धूप में चमक रही है। उसकी आंखें चौड़ी और मासूम, शांत सुबह को दर्शाती है। उसकी घंटी से एक कोमल छन छन शांति को भंग करता है। अचानक उसकी रस्सी पर एक बेचैन खिंचाव, खामोशी को चीरती हुई एक अधीर में ए की आवाज, उसकी निगाहों में एक तड़प। उसकी कोमल मिमियाहट गूंजती है। हवा में एक खामोश याचना लटकी हुई है, जैसे किसी लंबे समय से प्रतीक्षित आगमन की उम्मीद हो। भोर की पहली लाली एक मैली खिड़की से छनकर रामू के साधारण घर पर हल्की रोशनी डाल रही है। रामू, एक मेहनती किसान, अपनी पुरानी चरमराहट वाली खाट पर शांति से लेटा हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। एक हल्की दूर की आवाज सुबह की शांति को चीर देती है, धीरे से रामू को नींद से जगाती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, अपने हाथ के पिछले हिस्से से उन्हें मलते हुए। उसके होंठों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई देती है। रामू के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठती है, जो नए दिन के वादे की एक मूक स्वीकृति है। उसकी नरम आवाज खामोशी को चीर देती है। लगता है गुड़िया भूखी है। रामू के आंगन में सुबह का सूरज लंबी कोमल छाया डालता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, नए दिन का स्वागत करता है। अचानक गुड़िया, एक बकरी, खुशी से मिमियाती है। उसकी पूंछ शुद्ध खुशी के नृत्य में बेतहाशा हिलती है। रामू गुड़िया के पास आता है, उसका हाथ धीरे से उसके सिर पर सहलाने के लिए बढ़ता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है। सुप्रभात मेरी प्यारी गुड़िया, रामू फुसफुसाया। उसकी आवाज में अपने साथी के लिए कोमल स्नेह भरा था। वह ताजी हरी चारा से भरी एक टोकरी निकालता है। उसकी ताजगी आनंद का वादा करती है। गुड़िया उत्सुकता से चारे में अपना चेहरा छुपा लेती है, संतोष से चबाती है। उसकी खुशी एक सरल गहरा आनंद है। रामू के घर का दरवाजा चरमरा कर खुलता है, जिसमें सीता दिखाई देती है। उसका सिर दुपट्टे से शालीनता से ढका हुआ है। वह अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ मिट्टी का प्याला लिए हुए है, क्योंकि रामू की कोमल हंसी हवा में गूंज रही है। सीता गुड़िया के पास आती है। उसका हाथ कोमल स्नेह से जानवर की पीठ को सहलाने के लिए बढ़ता है। एक गर्मजोशी भरी निगाह से वह घोषणा करती है, रामू, चाय तैयार है। उसकी आवाज सुबह की हवा में एक धुन की तरह थी। रामू जवाब देता है, आ रहा हूँ, पहले मुझे गुड़िया को खिला लेने दो। उसकी आवाज चंचल भक्ति से सराबोर थी। सुबह का सूरज धूल भरे आंगन में लंबी नाटकीय छाया डालता है, जो दृश्य को सुनहरे और एम्बर रंगों में रंग देता है। सीता, एक छोटी लड़की, गुड़ी, एक सौम्य बकरी के बगल में घुटने टेकती है। उसका हाथ कोमल स्नेह से उसके सिर को सहलाता है। रामू उन्हें देखता है। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव अंकित है। उसकी निगाहें गर्म और चिंतनशील हैं। सीता की आवाज कोमल फिर भी दृढ़ घोषणा करती है, यह बकरी सिर्फ एक बकरी नहीं है, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। रामू सिर हिलाता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर गुड़िया न होती तो हमारे पास दूध भी नहीं होता। सुबह की कोमल धूप में आंगन जाग उठता है, सब पर सुनहरी चमक बिखेरता है। रामू और सीता एक चारपाई पर बैठे हुए चाय के भाप वाले कपों पर एक शांत पल साझा करते हैं। उनके चेहरे शांत हैं। गुड़िया, गाय, संतोष से चारा चबा रही है। उसकी घंटी धीरे से बज रही है, शांति का एक लयबद्ध धुन। दूर से मोहन चाचा, एक पुराने दोस्त, हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए हुए दिखाई देते हैं। उनकी उपस्थिति एक गर्मजोशी का वादा है। मोहन चाचा के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान छाई हुई है, जो शांत सुबह के दृश्य की ओर खुशी का एक प्रतीक है। मोहन चाचा के करीब आते ही हवा प्रत्याशा से गूंज उठती है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा धूप से नहाए आंगन में एक खामोश अभिवादन करता है। सुबह का सूरज रामू के जानवरों की देखभाल करते हुए धूल भरे आंगन में लंबी नाटकीय छाया डालता है। मोहन चाचा आते हैं और रामू तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। उसकी निगाहें आदर पूर्वक अपने से बड़ों पर टिकी रहती हैं। मोहन चाचा एक नीम के पेड़ के पास रुकते हैं। उनकी नजर एक स्वस्थ बकरी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे मिमियाती है, जबकि सीता पास में खिलखिलाती है। क्या हाल है रामू? मोहन चाचा पूछते हैं।
फिर बकरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अरे वाह, बकरी और भी स्वस्थ लग रही है। धूल भरे आंगन में लंबी छायाएं खिंचती हैं जब मोहन चाचा, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, रामू के पास पहुंचते हैं, जो एक छोटी बकरी की देखभाल कर रहा है। मोहन चाचा अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, रामू बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रामू बकरी पर टकटकी लगाए पूछता है, कैसी बात चाचा? जैसे ही मोहन चाचा खुलासा करते हैं, यह बकरी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मोहन चाचा समझाते हैं, बाजार में बकरी के दूध की बहुत मांग है। गुड़िया का दूध बेचकर तुम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हो। धूप से भरे आंगन में सीता की आंखें चिंता से चौड़ी होकर जल्दी से बोलीं, लेकिन हम गुड़िया बेचना नहीं चाहते। रामू, जो उसके बगल में खड़ा था, दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाता है और विश्वास के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं, गुड़िया हमारी दोस्त है। मोहन चाचा गर्मजोशी से हंसते हैं। एक आश्वस्त करने वाली आवाज जो उन पर छा जाती है, माहौल बदल देती है। वह मुस्कुराते हुए स्पष्ट करते हैं, ओहो, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर गुड़िया खुश और स्वस्थ है, तो वह आपकी मदद कर सकती है। अचानक तेज हवा का झोंका आंगन में घूम जाता है, जिससे नीम के पत्ते बेतहाशा फड़फड़ाते हैं। गुड़िया, एक बकरी, घबराहट में मैं करती है, क्योंकि हवा एक अनदेखे तनाव से गूंज उठती है। छोटू, एक छोटा लड़का, खेतों से हाँफता हुआ और अपनी तरफ पकड़े हुए, उसके चेहरे पर घबराहट छाई हुई है, अंदर आता है। उसकी चीखें हवा को चीर देती हैं। रामू भैया, मैंने एक बड़ा कुत्ता देखा, वह इस तरफ आ रहा है। चिलचिलाती दोपहर की धूप में हर कोई खेतों में टकटकी लगाए हुए है। एक बड़ा कुत्ता धीरे धीरे निकल रहा है। गुड़िया जोर से मैं करके मिमियाती है, अपनी रस्सी पीछे खींचती है, जबकि रामू एक लंबी छड़ी उठाता है। उसकी आंखें दृढ़ हैं। मोहन चाचा अपनी छड़ी पटकते हुए गरज कर कहते हैं, ऐ कुत्ते, दूर रह। जैसे ही कुत्ता गुर्राता है और भौंकता है, छोटू कांपता है, रामू के पीछे छिप जाता है। जो आगे बढ़ता है, हवा में लाठी लहराता है। रामू चिल्लाता है, यहाँ से चले जाओ। संयुक्त चिल्लाहट से कुत्ता चौंक जाता है और वह मुड़कर भाग जाता है। कुत्ता भाग जाने के बाद रामू धीरे से गुड़िया के सिर पर थपकी देता है। यह एक आश्वस्त करने वाला इशारा है। वह कहता है, सब ठीक है। सीता एक बाल्टी पानी लेकर आती है और गुड़िया को देती है, जिसकी प्यास स्पष्ट है। छोटू गुड़िया को प्यार भरी मुस्कान से देखता है, जबकि सभी लोग स्नेह और अपनत्व के पल साझा करते हैं। वह कहता है, कितनी प्यारी है ये। अचानक गुड़िया अपना सिर उठाती है। उसकी निगाहें दूर के खेत पर टिकी हुई हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता है। वह जोर से मे करके मिमियाती है, जिससे सभी का ध्यान उसकी अचानक जोरदार पुकार की ओर चला जाता है। कठोर दोपहर की धूप में दूरी में एक आकृति दिखाई देती है। उसके कंधे पर एक भारी बोरा लटका हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल रही है। अजनबी हरी रामू को क्या हाल है भाई कहकर नमस्ते करता है। उसकी नजरें गुड़िया बकरी पर पड़ती हैं। हरी गुड़िया की तारीफ करता है, कितनी सेहतमंद बकरी है, और उसका दूध बेचने में मदद करने की पेशकश करता है। फिर गुड़िया जमीन खुरचने लगती है। छोटू घुटनों के बल बैठ जाता है, उस जगह को ध्यान से देखता है और कहता है, रामू भैया, यहाँ कुछ चमक रहा है। रामू मिट्टी हटाता है, जिससे एक छोटा प्राचीन बक्सा दिखाई देता है और सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाते हैं। रामू एक छोटा पुराना बक्सा खोलता है, जिसमें प्राचीन सिक्के चमकते हैं जो दोपहर की धूप को दर्शाते हैं, और सीता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। मोहन अंकल एक सिक्का उठाते हैं, उसकी घिसी पिटी सतह को देखते हुए, जबकि छोटू बेतहाशा खुशी से उछलता है। हरी धीरे से मुस्कुराता है। रामू गुड़िया को स्नेह से देखता है, उसके सिर पर थपकी देता है। सीता सहमति में सिर हिलाती है। मोहन चाचा की गर्म हंसी हवा में गूंजती है। सब हंसते हैं। खुशी का एक साझा पल, जैसे रामू आसमान की ओर देखता है, फिर अपने छोटे से परिवार की ओर। नीम के पेड़ की छांव में सब मुस्कुरा रहे हैं।
गुड़िया संतोष से घास चबा रही है। उसकी छोटी सी घंटी धीरे धीरे बज रही है।